ओम शांति। ओम शांति। आज 30 मई 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 10 जनवरी 1988। आज बाप दादा ने मनन करने की विधि सिखाई। आज बाबा अपने अमूल्य रत्नों से मिलने के लिए आए हैं तथा चेक कर रहे हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं ने कितने ज्ञान रत्न धारण किए हैं। बच्चों ने अपनी बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न तो भर लिए हैं, लेकिन कार्य में कितना लगाते हैं। ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करने से तथा कार्य में लगाने से सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति होती है। 5 फायदे बताए बाबा ने ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाने से। बाबा कहते ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है तो ज्ञान शक्ति भी है, तो ज्ञान रोशनी भी है। ज्ञान पढ़ाई भी है तो ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। 5 बातें पहले बताई थी, अब कितनी बातें बताई काउंट कीजिए। 5 ही अब भी बताई हैं। जिस प्रकार शस्त्रों को समय समय पर यूज न करो तो शस्त्र पड़े पड़े बेकार हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञान रत्नों को माया के सामने यूज नहीं करते हो तो ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। समय पर यूज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ज्ञान का मनन करके उससे शक्ति नहीं बनाया, इसलिए समय पर यूज नहीं कर पाते। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से अपना खून बन जाता है, ऐसे ही ज्ञान का मनन करने से बाप का खजाना सो मेरा खजाना अनुभव होता है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बनकर ज्ञान रत्नों की गुहता में जाना। केवल रिपीट करना ही मनन करना नहीं है। केवल रिपीट करते रहते हैं तो ज्ञान से बोर हो जाते हैं, बल्कि ज्ञान की उस पॉइंट को मनन करके उस नशे की अनुभूति में खो जाओ। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। बाबा कहते मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना बनाने का आधार है। बाबा कहते मुझे कई बच्चों पर बहुत हंसी आती है। बाबा कहते मुझे कई बच्चों पर हंसी आती है। तो अब बाबा हंसी की बात सुनाते हैं। जब वे सुदर्शन चक्र चलाते हैं 5 मिनट में चक्कर पूरा कर लेते हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्र चलाना अर्थात पावरफुल नॉलेजफुल स्थिति का अनुभव करना। ज्ञान की हर पॉइंट का बीच बीच में मनन करो और उसका स्वरूप बनो, तो माया आप पे ही किनारा कर लेगी, आपको बिजी देखकर। बाबा कहते सारा दिन मनन करते रहने से लिंक रहता है और लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, और फिर जिस समय जिस स्थिति का अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो, चाहे बीज रूप स्थिति चाहे फरिश्ता स्थिति। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सेवा में सफलता प्राप्त करने का आधार है मनन शक्ति। इसलिए कर्म करते हुए भी मनन करते रहो। जरूरी नहीं एकांत मिले तभी हम मनन करेंगे, कर्म करते भी कर सकते हैं। बाबा कहते साइड सीन को देखकर रुकना नहीं है। रुकने वाला मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। यह सोचेंगे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है तो समय पर धोखा खा लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। 1-2 को सहयोग देकर तीव्र पुरुषार्थी बनाकर उड़ते चलो। आज वरदान में बाबा ने 3 शब्दों का मंत्र दिया।
3 शब्द हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना क्या है? अपने कर्म बंधनों को तोड़ना है। मोड़ना है अपने स्वभाव संस्कार को, और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा कहते 3 शब्दों को प्रैक्टिकल में ले आओ तो संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा कि सदा क्लीन और क्लियर रहें, तो यही एक सच्चे योगी की निशानी है। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार। सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। तो ज्ञान रत्नों को बढ़ाने की बाबा ने क्या विधि बताई? किसे स्वयं प्रति भी कार्य में लगाओ और अन्य आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाओ। बाप दादा देख रहे हैं कि बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है और कोई अखुट मालामाल है, और कोई समय परमाण कार्य में लगा रहे हैं। कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लगाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। ये जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख दो और समय परमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। लॉकर में कोई चीज रखी हुई बढ़ती है? नहीं, कोई उसकी अनुभूति भी नहीं है, केवल दिल में खुशी है कि हाँ हमारे पास है। ऐसे ही ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय परमाण यूज नहीं करो तो वे शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है
उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है, क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, खून अलग है। जब उसको हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। कब? जब मनन करते हैं। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस रास के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में जाओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते व बनाने वाला है। बाबा कहते वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था कि माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब तो सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बम्स ले जाते हैं, अर्थात शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत ही लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बम होते हुए भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? क्या टाइटल दिया होगा बाबा ने, बताओ? बाबा ने कहा कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज
मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। बाबा कहते रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है, कार्य करते रहते हैं और सोचते कुछ और रहते हैं। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है और महीनता में जाएं, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर रहना हो, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। क्लियर हुआ? जैसे आप स्वमान करते हो ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, केवल इसको रिपीट नहीं करो, इसके गहराई में जाओ, इसके अनुभव में जाओ, इसके विस्तार में जाओ, तब है मनन शक्ति। जैसे कई सुदर्शन चक्र चलाने में भी हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन अब बाबा सही विधि बताते सुदर्शन चक्र फिराने की। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, रास में रास युक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। जैसे सतयुग में आए, अनादि स्वरूप में आए तो अनादि काल का अनुभव करो, आदि स्वरूप में आए तो आदि स्वरूप का अनुभव करो। तो ये बाबा के कहने का अभिप्राय है कि केवल रिपीट नहीं करो सुदर्शन चक्र को, सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो सतयुग में अपने होने का अर्थात राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने आप को फील करो। यह तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप पे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। ये चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, अर्थात चीटी मार्ग के पुरुषार्थ का समय गया, अब उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में
मग्न रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली स्थिति, याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहती और अपने को खुश कर लेते कि आज तो कोई पाप कर्म नहीं हुआ, कोई व्यर्थ भी नहीं चला, किसी को आज दुख भी नहीं दिया। लेकिन बाप दादा पूछते, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही? अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप स्थिति की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की समृद्धि है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अब बाबा मिल रहे हैं पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर, मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज हुई ना। रचता से रचना तेज चली जाए
तो उसे अच्छी बात कहेंगे? नहीं ना। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख सकते हो, कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो, तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र और कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई और कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। अब विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी अर्थात अस्थायी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, आज का वरदान। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। विस्तार है, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। तोड़ना क्या है? कर्म बंधन। दूसरा, मोड़ने हैं। क्या मोड़ना है? अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। और तीसरा क्या है? जोड़ना। क्या जोड़ना है? एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वे सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। तो आज क्या सुनेंगे? पहले अव्यक्त इशारा सुनेंगे या पहले स्वमान सुनेंगे? तो ठीक है, पहले आपको अव्यक्त इशारा सुना देते हैं। आज 30वें नंबर का अव्यक्त इशारा है। अब चारों ओर सेवा केंद्र व प्रकृति के स्थान को शांति कुंड बनाओ। इसके लिए योग का किला मजबूत करो।
किले को मजबूत करने का साधन है प्योरिटी। जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। उसकी महानता को जानकर मास्टर शांति देवा बनो। कैसे भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाएंगे। क्लियर हुआ? बाबा ने इस अव्यक्त इशारे के द्वारा क्या कहा कि कैसा भी सेवा केंद्र हो, छोटा है, बड़ा है, उप सेवा केंद्र है, गीता पाठशाला, जो कुछ भी है, अब वहाँ के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ। और वाइब्रेशंस पावरफुल कैसे बनेंगे? प्योरिटी से। तो आज की मुरली में हम देखते हैं क्या क्या स्वमान है। आज की मुरली में टोटल 12 स्वमान है। पहला, मैं अमूल्य रतन हूँ। मैं अमूल्य रतन हूँ। दूसरा, मैं प्रतिदिन ज्ञान का मनन कर उसे कार्य में लगाने वाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं प्रतिदिन ज्ञान का मनन कर उसे कार्य में लगाने वाली आत्मा हूँ। तीसरा, बाप का खजाना सो मेरा खजाना, इससे नशे में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप का खजाना सो मेरा खजाना, इससे नशे में रहने वाली आत्मा हूँ। चौथा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। पांचवा, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। छठा, मैं स्नेह व सहयोग की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं स्नेह व सहयोग की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। सातवां, मैं सदा ज्ञान रत्नों का मूल्य जानने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा ज्ञान रत्नों का मूल्य जानने वाली आत्मा हूँ। आठवां, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। नौवां, मैं अपने कर्म बंधनों को तोड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने कर्म बंधनों को तोड़ने वाली आत्मा हूँ। 10वां, मैं अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ने वाली आत्मा हूँ। 11वां, मैं अपने सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाली आत्मा हूँ। 12वां, मैं आत्मा सदा क्लीन और क्लियर रहने वाली योगी हूँ। मैं आत्मा सदा क्लीन और क्लियर रहने वाली योगी हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। यदि आप और अव्यक्त इशारे फर्स्ट पॉइंट से लेके 31 पॉइंट तक सुनना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज के कमेंट बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप आराम से सुन सकते हैं। अच्छा जी, आप उन्हें जरूर सुनेंगे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ। आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं उस लिंक से रोज। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।